अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 37 सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 37 का पार्ट बी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसमें हम लोगों ने क्या चीज़, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन को इसका पार्ट ए को थोड़ा सा जो है वो रिकॉल कर देती हूँ कि हम लोगों ने उसमें ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई किया था। सिमिलरली अगेन हमारे पास अब x की वैल्यू 0 गिवन है, y की वैल्यू 0 गिवन है और हमारे पास अगेन एक और टर्म है x प्लस वाई किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, अब मेरे पास डायग्राम भी डिफरेंट होगी और अगेन मैंने वेरीफाई वही करना है कि ग्रीन्स थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं वो वाला देखूं तो उस पे भी हम लोगों के पास जो प्लेन अलोंग किसी प्लेन की ही स्टडी कर रहे थे, इसमें भी हम लोगों ने प्लेन को ही स्टडी करना है और उस प्लेन के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो कौन कौन से एक्स और वाई, अगेन यहाँ पे एक्स और वाई गिवन है तो हम लोगों ने इसको एक्स और वाई ही बनाना है। ठीक है, अब मैंने ये एक प्लेन बना दिया। अच्छा, ये एक ऐसा कह लें कि 2 डायमेंशनल है, आम प्लेन थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है, लेकिन इसको मैं इसका एक क्वाड्रेंट जो मेरे पास पॉजिटिव जहाँ पे दोनों वैल्यूज होती है ना उसको कह लें कि जूम किया गया है। तो सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट को मैंने जूम कर दिया, बाकियों को नहीं बनाया क्योंकि मुझे एक का ही जो है काम करना है, एक पे ही काम करना है और उसी को ही स्टडी करना है, तो मैं बाकियों को नहीं बनाया। ठीक है, अब जो मेरे पास ओ पॉइंट है वो ओरिजिन पे है, मतलब एक्स भी 0 है, इस पॉइंट पे वाई भी 0 है। जब मैं इस पॉइंट से आगे तक गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू अगर 0 रखें तो वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, और अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू 1 है, तो हमें पता चल गया कि एक क्वाड्रेंट जो मेरे पास पॉइंट आएगा वो a क्या आएगा, 1 0, और इस पॉइंट पे अगर y एक्सिस पे देखा जाए, अच्छा ये थोड़ी सी डायग्राम मेरी ख़राब है, आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट स्केल की विद द हेल्प ऑफ स्केल आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 0 1 है। ठीक है, तो मैंने ये मेरे पास एक क्या आ गई है, एक ट्राइंगल की फॉर्म में आ गई है, यहाँ से यहाँ तक, ये पहले इधर से यहाँ तक मूव कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ मूव किया और ये मेरे पास एक क्या आ गया है, प्लेन। ठीक है, ये मेरे पास एक रीजन आ गया और मैंने अब इसी रीजन को स्टडी करना है। ठीक है, अब फर्स्ट कंसीडर अगेन मैंने क्या है, ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला जो लेफ्ट हैंड साइड था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, अगेन वही इंटीग्रल है, इंटीग्रल वही है जो क्वेश्चन नंबर 37 की सॉरी स्टेटमेंट में लिखा है, वही इंटीग्रल लिखना है। और फिर अब मैंने क्या करना है, इसके बाद ये देखिए, इसके बाद मैंने क्या करना है, x की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू भी 0 रखनी है और x प्लस वाई किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब वो कह रहा है जब वो इंटीग्रल मूव किया 0 से a के दरमियान में तो मेरे पास किस में चेंज आया था। अगर मैं इसकी डायग्राम अगेन दिखाऊं तो ये देखें, जब मैं 0 से किधर तक मूव किया था, 1 तक। ठीक है, तो मेरे पास किस में चेंज आया, एक्स एक्सिस में चेंज आया, वाई एक्सिस 0 रह गया। ठीक है, तो जब मैं अलोंग ओ ए गई, वाई 0 आ गया, तो अगेन इसका डी वाई भी 0 के इक्वल होगा, तो मेरे पास जो इंटीग्रल है उसमें एक्स वाई और डी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मेरे पास जो इंटीग्रल रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, 3x² dx, अगेन इसकी इंटीग्रेशन करनी है, एक्स क्यूब आ जाएगा और 0 से 1 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 नहीं आता है, तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इंटीग्रल अलोंग बी ओ के दरमियान में हम लोगों ने देखना है। अच्छा, जो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है इसको मैं बी का नाम दे रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास वो कह रहा है कि अब मैं बी और ओ के दरमियान में देखूं तो मेरे पास क्या आया। अब मैं ओ बी भी तो लिख सकती थी, सिर्फ इसलिए नहीं लिखा, रीजन ये है कि बी से ओ जिस साइड पे एरो होगा हम लोगों ने वही साइड देखनी है, बी से ओ तक देखना है। रीजन क्या है, किसमें चेंज आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, तो एक्स इसमें 0 होगा। और लिमिट अगेन मैंने बताया कि लिमिट 1 से 0 तक जाएगी, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखना है कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, 1 आ गया और फाइनल पॉइंट इसका क्या आ गया है, 0 आ गया है। ठीक है, तो मेरे पास लिमिट 1 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर अगेन मेरे पास जो इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी और वो जो मेरे पास इंटीग्रल रहेगा वो क्या रह जाएगा, 4y dy, अगेन इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो -2 मेरे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। फिर मैंने क्या करना है, इंटीग्रल अलोंग ए बी। अब मैंने ए और बी के दरमियान में इंटीग्रल अलोंग जो है फाइंड आउट करना है। जब दोनों वैल्यूज में चेंज आ रहा हो तो फिर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, किस में, पैरामीट्रिक इक्वेशन में ले जाते हैं। ठीक है, अब मैं अगेन एक और पॉइंट बता दूं कि पैरामीट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला ये है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू t, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, पैरामीट्रिक इक्वेशन में। अच्छा, एक और
मैंने पॉइंट क्लियर करना था वो ये कि अगर हमारे पास तीसरा पॉइंट भी आ जाता है, फॉर एग्जांपल जी एक्सिस भी आ जाता है, तो फिर मेरे पास नेक्स्ट क्या होना था, जी माइनस जी वन डिवाइडेड बाई जी टू माइनस जी वन इज इक्वल टू टी। ठीक है, फिर हमारे पास तीनों वो आ जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको पैरामीट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ टू एक्सिस को ही स्टडी कर रहे हैं, एक्स और वाई को, तो हम लोगों ने इस तरह से पैरामीट्रिक का ये वाला फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जब मैं इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करूंगी तो मेरे पास क्या है, अगर मैं उस पॉइंट को देखूं तो मेरे पास x1 क्या है, x माइनस एक्स वन है, तो 1 आ जाएगा डिवाइड बाई 0 माइनस वन। कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यूज आएंगी। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या निकल आई है, 1 माइनस टी, और y की वैल्यू t निकल आई है, और 0 इज लेस देन। जब हम लोग इसको पैरामीट्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं ना, मतलब फॉर्मूला लगता है, तो फिर हमारे पास लिमिट हमेशा ऑलवेज क्या होती है, 0 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू 1। 0 और 1 के दरमियान में ही लिमिट रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, मैंने अगेन जो जो वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, अगर dx फाइंड आउट करूँ तो माइनस डी टी आ जाएगा, dy फाइंड आउट करूँ तो dt आ जाएगा। वो सारी वैल्यूज लिख देनी है, x की जगह 1 माइनस टी, y की जगह t, पूरी उसी इंटीग्रल पे पुट कर देना है, सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो चीज़ कैंसिल आउट होगी, प्लस टी 6t माइनस 6t से कैंसिल आउट हो जाता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से मेरे पास 11 टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3 dt आ जाएगा। फिर 11 टी क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस इसकी इंटीग्रेशन करें तो 4t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से टू इंटू 4 से कटिंग हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 3t, 0 से 1 आ जाएगा। फिर मैंने अगेन इसको सिंप्लीफाई करना है तो 11/3 प्लस 2 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन इसको सिंप्लीफाई करके 2 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे 3, 11 माइनस 3 8/3। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देना है हम लोगों ने। ठीक है, अब ये तो मेरे पास इक्वेशन 3 बन गई है। अब मैंने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैंने क्या करना है, लिखना है फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब मैंने फर्स्ट का क्या आंसर आया, 1 आया, सेकंड का -2 आया, और जो मेरे पास थर्ड इक्वेशन का आंसर आया वो क्या आ गया, 8/3। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है और ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है 4, और इसका आंसर मेरे पास क्या आया है, 5/3। ठीक है, ये तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब मैंने जो है स्टडी करना है, किसको प्रूव करना है, राइट हैंड साइड को। इन दोनों के आंसर्स भी क्या आने चाहिए, मेरे पास इक्वल आने चाहिए। जब इन दोनों के आंसर्स इक्वल आ जाएंगे तो मेरे पास जो ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या लिखना है, नाउ अगेन मैंने राइट हैंड साइड का लिखना है, पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स। अगेन आपकी मर्जी है, अगेन डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली कर लें, नहीं तो हम लोगों ने जो पहले डिफरेंशिएट किया था वही वाली वैल्यू दोबारा लिख लें। रीजन अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे लिमिट्स लगाने का जो पॉइंट है वो भी एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। सिर्फ ये वाला पॉइंट अब समझने वाला रह गया है कि जब मेरे पास x की वैल्यू 0 से 1 थी, ये देखिए x की वैल्यू जब मैं इस रीजन पे एंटर हुई तो मेरे पास x की वैल्यू 0 से 1 थी। लेकिन जब मैं यहाँ से y की वैल्यू 0 से, जब मैं इस रीजन से निकली हूँ तो मेरे पास इधर क्या पॉइंट था, x प्लस, इक्वेशन मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू इधर ही रहेगी, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस एक्स। तो मेरे पास लिमिट क्या हो गई, 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1, और y की वैल्यू 0 से 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो जो मेरे पास दोनों लिमिट्स थी वो मैंने बता दिया कि ये कैसे बनी है। x की वैल्यू 0 से 1 है और y की वैल्यू 0 से 1 माइनस एक्स तक। अब मैंने इसको y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स लगानी है, लिमिट लगाने के बाद सिंप्लीफाई करना है। ये देखें मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गया, 5y स्क्वायर। फिर मैंने लिमिट लगानी है, लिमिट लगाने के बाद फार्मूला इसका एक्सपैंड करना है, और फार्मूला एक्सपैंड करने के बाद ये देखें 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है। अब ये a माइनस बी का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab dx आ जाएगा। फिर 5 मेरे पास ये एक नंबर है तो ये वो इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, 0 से 1। अब मैंने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। 1 की इंटीग्रेशन x है, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 है, माइनस 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर, और 0 से 1 मेरे पास लिमिट आ गई। फिर मैंने क्या करना है, इसकी लिमिट पुट करनी है, 1 प्लस 1/3 माइनस 1, सिंप्लीफाई। ये देखो इन दोनों को कटिंग कर देंगे, 1/3 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, 5/3। इसको मैंने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। तो मेरे पास लास्ट पे मैंने ये चीज़ लिख देनी है कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 प्रूव्ड दैट, कि हम लोगों ने जो चीज़ प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। दोनों के आंसर्स मेरे पास क्या आए हैं, 5/3 आ गए हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।